नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है रियलाइज व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप भी यदि अपने जीवन से खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि अरे भगवान ने हमें इतना गरीब या हमें इतना पैसा क्यों नहीं दिया है। मान लीजिए वैसे तो सबके पास थोड़ा बहुत तो होगा ही, जो भाई यूट्यूब देख रहे हैं और मोबाइल वगैरह है, तो फिर भी आपको यदि थोड़ी मन में निराशा है कि भगवान ने हमें कम क्यों दिया, दूसरों को ज़्यादा क्यों दिया, बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअल भगवान ने आपको दिया क्या है। तो स्टोरी जैसे मैंने बता दी, इसका टाइटल है, इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे टाइटल शीर्षक का, तो रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, महसूस करना, और रियलाइज मतलब होता है समझना। तो यहाँ पर रियलाइज का मतलब समझो, है ना। वॉट यानी क्या, गॉड यानी भगवान ने, हैज़ गिवन यू, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉट का यूज किया गया है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज़ गिवन यू, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन यू यानी तुम्हें। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, और उसका इंटरोगेटिव यानी प्रश्न, क्या दिया है, क्या चुका है, क्या चुकी है, ऐसे सेंटेंस बन रहा है। तो समझो भगवान ने तुम्हें क्या दिया है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट के पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है WH फैमिली, क्या। तो चलिए देखते हैं भाई, समझो भगवान ने आपको क्या दिया है। अ बॉय नेम्ड नोनू लिव्ड इन अ सिटी, एक लड़का, नेम्ड यानी नामक या फिर नाम का, नोनू नाम का एक लड़का, लिव्ड रहता था, इन यानी में, अ सिटी एक शहर में। एक शहर में नोनू नाम का एक लड़का रहता था। ही वॉज अ बेगर, वह एक भिखारी था, बेगर यानी मांगने वाला भिखारी, ठीक है। ही यूज्ड टू बेग एट द क्रॉस रोड एंड रेड लाइट्स, ही यूज्ड टू, वह यूज्ड टू किया करता था, भाई कोई काम किया करता था पास्ट में तो हम यूज्ड टू का यूज करते, क्या किया करता था, बेग यानी मांगा करता था, भीख मांगा करता था। एट जगह बता रहा तो एट का यूज किया गया है। द क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड यानी होता है चौराहा को क्रॉस रोड्स कहते हैं। एंड रेड लाइट्स मतलब होता है कि जैसे सिग्नल वगैरह होता है ना, है ना, वो जहाँ पे उसे भी रेड लाइट्स कहा जाता है, तो वहाँ पे वो भीख मांगा करता था। समटाइम्स आफ्टर बेगिंग फॉर द होल डे, समटाइम्स कई बार, आफ्टर यानी के बाद, बेगिंग यानी मांगने के बाद, भीख मांगने के बाद कई बार, फॉर द होल डे, फॉर समय बता रहे हैं तो फॉर के उसके पूरे दिन, कई बार पूरे दिन भीख मांगने के बाद, ही वुड गेट इनफ मनी टू बाय मील्स फॉर हिमसेल्फ, ही यानी वह या उसे, है ना, वुड गेट प्राप्त करता था। तो यहाँ पे देखिए वुड का यूज किया गया, यहाँ पर भी पास्ट के जैसे ही यूज, जैसे यूज टू का यूज है वैसे इसका यूज किया जा रहा है ना, कि है ना प्राप्त करता था, गेट यानी प्राप्त होना, तो मिलता था। इनफ यानी पर्याप्त, काफी मात्रा में, मनी यानी पर्याप्त पैसा मिलता था। टू बाय खरीदने के लिए, मील्स यानी क्या होता है, जो भोजन को मील्स कहते हैं। फॉर हिमसेल्फ खुद के खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा मिलता था कई बार। एंड और समटाइम्स कई बार, ही वुड गेट सो लिटिल, उसे मिलता था, सो लिटिल यानी बहुत कम मिलता था, दैट की ही वुड गो विदाउट मील्स, ही वह, वुड गो जाता था, विदाउट मील्स बिना भोजन के। क्लियर हो गया भाई, कई बार उसे इतना मिल जाता था कि भोजन खरीदने के लिए पैसा पर्याप्त रहता था, भरपूर खाना मिलता था, और कई बार इतना कम मिलता था कि वो बिना भोजन के ही चले जाता था, मिलता ही नहीं था। सिंस हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो बेगर, सिंस चूंकि, क्योंकि, है ना, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, माता पिता को पेरेंट्स बोलते हैं, वर यानी थे, ऑल्सो भी, बेगर्स क्योंकि उसके माता पिता भी भिखारी थे। नोनू नेवर थॉट ऑफ डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट बेगिंग, तो नोनू ने नेवर यानी कभी नहीं, थॉट सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट है ना, तो नोनू ने कभी नहीं सोचा, ऑफ डूइंग करने का, डू यानी करना है ना, ऑफ डूइंग करने का, एनीथिंग कुछ भी, एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा, बेगिंग यानी भीख के अलावा, तो उसने भीख मांगने के अलावा और कुछ भी कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता भी भीख मांगते थे। ही थॉट दैट, है ना, वह सोचता था कि, ही वॉज अ बॉर्न बेगर, वह वॉज यानी था, बॉर्न बेगर यानी होता है जन्म से भिखारी, है ना, उसे लगता था, वो सोचता था कि वो क्या है, जन्म से भिखारी था। एंड कुड डू नथिंग एक्सेप्ट बेगिंग, कुड डू यानी सकता था, डू यानी कर,
नथिंग कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा, बेगिंग यानी भीख मांगने। तो उसे लगता था कि भाई वो क्या है, जन्मजात भिखारी है और वो भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, है ना। तो कुड का यूज़ किया गया है सकता था के लिए, यहीं पे कैन यानी सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के। देयरफॉर इसलिए ही वुड बेग फॉर द होल डे एंड गो टू अ नियर बाई मार्केट। ही वह वुड, फिर वही वुड का यूज़ किया गया है, किया करता था, बैग भीख मांगा करता था, फॉर द होल डे पूरे दिन, है ना, समय बता रहा तो होल डे दिन फॉर यूज़ किया गया। यहीं पे टाइम बताता मॉर्निंग है, शाम है ना, 1947 से 2024 से फॉर की जगह सिंस का यूज़ करते हैं। एंड गो टू द नियर बाई, और जाता था, नियर बाई यानी पास के मार्केट में, ठीक है। तो वुड का यूज़ करता था, जाता था, ऐसे यूज़ किया जा रहा है। इन द इवनिंग शाम को, टू बाय खरीदने के लिए, समथिंग टू ईट कुछ खाने के लिए, इसलिए वो दिन भर भीख मांगता था और शाम को कुछ खाने के लिए जाया करता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही डिडंट गेट, ही यानी उसे, वह भी होता है उसे, डिडंट गेट, डिडंट क्या, डिड नॉट गेट यानी नहीं मिला, नहीं खाया, नहीं दौड़ा, नहीं भागा, तो हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसे कुछ भी नहीं मिला, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं मिला। नीदर यानी ना तो, नॉर यानी ना ही, है ना, नीदर नॉर का यूज़ पूछते हैं। ना तो खाना, ना ही पैसे, तो नीदर नॉर का यूज़ आपको ग्रामर में मिलता है देखने को। ना तो खाना, ना ही भोजन, ना ही पैसा मिला। ही फेल्ट सो डिजेक्टेड, ही फेल्ट उसे, फेल्ट यानी एहसास हुआ, लगा, सो डिजेक्टेड, डिजेक्टेड यानी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, हम जैसे बोलते हैं ना कि हताशा, निराशा, तो बहुत ही ज़्यादा वो उदास हो गया, बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया, दिल टूट गया उसका। दैट की ही बिगेन, उसने शुरू किया, बिगेन कर्सिंग गॉड, कर्स करना यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कोसना, भगवान को कोसना शुरू कर दिया, बुरा बुरा बोलना उसे कर्सिंग बोलते हैं, भगवान को बद्दुआ देना शुरू कर दिया, कोसना शुरू कर दिया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि गॉड वॉज वेरी पार्शियल, गॉड यानी भगवान, वॉज यानी था, वेरी पार्शियल यानी क्या होता है, जो पक्षपात करते, पार्शियल थे, पक्षपाती थे, यानी वो पक्ष लेते थे, इन यानी में, हिज बिहेवियर अपने व्यवहार में। तो उन्हें लगता था कि भगवान पक्षपात है, अपने व्यवहार में पक्षपात करते हैं, यानी किसी एक का पक्ष लेते हैं। ही गिव्स, वह देते हैं, गिव्स भाई बहुत सारा देते हैं, गिव नहीं है। जब नाउन में या कोई है ना, कोई चीज़ है, नाउन है, वस्तु है, कुर्सी है, आदमी है, इंसान, कोई भी वस्तु जिसका नाम है, तो उसमें यदि एस सी एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये वर्ब है, वर्ब यानी काम, देना, खाना पीना, प्ले, रन, स्लीप, उसमें एस से ये जुड़ गया तो ता है, ती है, ऐसे निकलता है। देखिए क्योंकि ही लगा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट ही है। ही गिव्स, वह देता है, एवरीथिंग सब कुछ, टू किसे देता है, तो हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं ना, अमीर को देता है, गरीब को देता है, मेरे पापा को देता है, तो टू का यूज़ किया जाएगा। द रिच अमीर, एंड कीप्स और गरीबों को रखता है, कीप्स यानी रखता है, पुअर गरीब, पीपल लोगों को, बेगिंग बिफोर देम अपने सामने, है ना, बिफोर देम तो उनके सामने बिफोर का यूज़ करेंगे। तो भी क्या बोल रहे हैं, उसे लगता था कि भगवान क्या है, बहुत ही ज़्यादा पक्षपात करते हैं, वो सब कुछ अमीरों को देते हैं और गरीब लोगों को क्या रखते हैं, है ना, भिखारी बनाकर रखते हैं उनके सामने, उनसे पहले। बहुत सारा यूज़ आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, अमीरों को ही भगवान पैसा देते हैं और गरीबों को तो भिखारी बना के रख देते हैं उनके सामने। जस्ट व्हेन नोनू वॉज कर्सिंग गॉड, जस्ट यानी ठीक तब, ठीक तभी, नोनू वॉज कर्सिंग गॉड, नोनू भगवान को क्या कर रहा था, है ना, क्या कर रहा था, अभी जैसे बताया था आपको, श्राप दे रहा था, भगवान को कोस रहा था। उसी समय अ रिच जेंटलमैन, एक अमीर सज्जन, जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति, हैपन टू पास बाई, हैपन यानी हुआ, टू पास बाई यानी गुजरना हुआ, एक अमीर व्यक्ति का उसी समय गुजरना हुआ जब नोनू भगवान को कोस रहा था कि आप अमीर को अमीर और पैसा देते हो और लोगों को गरीब रखते हो, भीख मंगवाते हो उनसे, भगवान को कोस रहा था। तो एक अमीर आदमी वहीं से उस समय गुजरा। ही सेड, उसने कहा, यंग बॉय यानी नौजवान, नवयुवक, वाई आर यू कर्सिंग गॉड, वाई यानी क्यों, तो देखिए आर के यूज़ किया गया है आईएनजी फॉर्म, रहा हो, रहे हो, लेकिन वाई लग गया सब्जेक्ट के पहले, हेल्पिंग वर्ब, और उससे पहले WH फैमिली का वाई लगे, वाई ने क्यों, तुम भगवान को क्यों कोस रहे हो, ऐसे हो जाएगा, तुम भगवान को क्यों कोस रहे हो।
व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स यानी क्या है, योर यानी तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है, क्या परेशानी है, क्यों भगवान को तुम कोस रहे हो। नोनू सेड, नोनू ने कहा, सर, श्रीमान, महोदय, आई एम अ बेगर, मैं एक भिखारी हूँ। आई बैग फॉर द होल डे, मैं दिन भर भीख मांगता हूँ। एंड मैनेज, और व्यवस्था करता हूँ, माई मील्स, मेरे भोजन का, विथ यानी से, वॉट एवर आई गेट, जो कुछ भी मुझे मिलता है, मुझे मिलता है, गेट यानी प्राप्त, जो कुछ भी मिलता है उससे मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। बट टुडे, लेकिन आज, आई डिडंट गेट, मुझे नहीं मिला, अ सिंगल पैसा, एक पैसा भी नहीं मिला है। पहले हम लोग ऐसे बोल देते हैं एक पैसा नहीं मिला, बाकी पैसा आजकल चलता नहीं है, 50 पैसा तो वो भी नहीं चल रहा है, तो रुपये ही चलता है, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो कह रहे, बोले एक पैसा भी नहीं मिला। हाँ, यहाँ पर है, आई एम लिटरली स्टार्विंग, आई एम, मैं हूँ, है ना, क्या हूँ, लिटरली स्टार्विंग। तो लिटरली कभी लिख लीजिए, जानते होंगे वैसे, लिटरली यानी होता है सचमुच में, हु बहू, उसे लिटरली कहते हैं। मैं सचमुच में, स्टार्विंग यानी भूखा हूँ, स्टार्विंग यानी भी भूखा होता है, हंग्री, स्टार्विंग, मैं सचमुच में भूखा हूँ। द जेंटलमैन सेड, सज्जन व्यक्ति ने कहा, से का से सेड है ना, सैड नहीं बोलेंगे, सेड। आई शैल गिव यू फूड, तो शैल विल का दोनों का यूज कर सकते हो आप, गागी के फ्यूचर। आई शैल गिव या आई विल गिव, मैं दूंगा, यू यानी तुम्हें, फूड यानी भोजन, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। इफ यदि, यू आर हंग्री, तुम भूखे हो, यदि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें भोजन दूंगा, खाना दूंगा। बट डोंट कर्स गॉड, लेकिन डोंट, डू नॉट, मत करो, तो हम डोंट का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट को डजंट बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, है ना। तो यू के साथ डू नॉट का यूज होता है, तो शॉर्ट में डोंट बोल दिए। डोंट कर्स गॉड, लेकिन भगवान को कोसो मत। ही इज काइंड टू एवरीवन, वह है, काइंड यानी दयालु, टू एवरीवन यानी हर किसी के लिए, हर किसी के लिए वो दयालु है, उनके मन में दया है। बट ही इज नॉट काइंड टू मी, लेकिन ही इज, वह है, नॉट यानी नहीं, काइंड टू मी, लेकिन वो मेरे लिए दयालु नहीं है, उनके मन में मेरे लिए दया नहीं है। वो भिखारी बोल रहा है। वाई डिड ही मेक मी अ बेगर, वाई यानी क्यों, डिड ही मेक मी अ बेगर, उसने मुझे भिखारी क्यों बनाया। ठीक है, तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे WH फैमिली का भी यूज किया गया है। क्लियर है। WH फैमिली का यदि क्वेश्चन लग गया व्हाट, वाई, हु, तब आपको पूरा जवाब देना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसी बात है, ये करना पड़ता है। केवल डिड ही मेक मी बेगर होता तो क्या होता, क्या उसने मुझे भिखारी बनाया है, तो इसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हो, हाँ या फिर नहीं। लेकिन जब आपको पूछना है क्यों भिखारी बनाया है, तो आप वाई का यूज करोगे। वाई नहीं लगाओगे तो केवल इसका जवाब हाँ या नहीं में दे, क्या उसने मुझे भिखारी बनाया है, तो हाँ बनाया है, या फिर नहीं, येस या नो में आंसर दे सकते हो। तब आपको WH फैमिली का यूज नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको पूछना है क्यों, कब, कहाँ, तब WH फैमिली का यूज करते हैं। उसने मुझे क्यों भिखारी बनाया, तो उसे बताना पड़ेगा भाई ये कारण आपको भिखारी बनाया, तो ये यूज होता है। कई लोग पूछते हैं ना सर जब डिड को पहले ले आया हेल्पिंग वर्ब के, फिर ये सब लगाने की जरूरत क्यों है, तो पड़ता है जरूरत। सेड कहा, नोनू, नोनू ने, वेरी इनोसेंटली, बहुत ही इनोसेंटली यानी होता है मासूमियत से, उसे इनोसेंटली बोलते हैं, बहुत ही मासूमियत से पूछा कि भगवान ने फिर मुझे भिखारी क्यों बनाया। द जेंटलमैन टुक हिम होम, सज्जन व्यक्ति ने टुक ले गया, हिम यानी उसे होम। तो ज़्यादातर आप देखें होम के पहले टू का यूज़ नहीं किया था, हाउस वाउस है तो टू का यूज़ किया जाता है। तो उसे घर ले गया, तो टेक, टुक, टेकन होता है 3 फॉर्म, तो हम सेकेंड फॉर्म गया है ना, ले गया, टुक का यूज़ करेंगे, तो उसे घर ले गया। गेव हिम फूड, गेव यानी दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, दिया, हिम यानी उसे फूड, उसे भोजन दिया। एंड देन सेड, और तब कहा, नोनू कैन यू गिव मी वन ऑफ योर लेग्स, कैन क्या, सकते हो, कहना सकते हो, यू यानी तुम, गिव मी क्या तुम मुझे दे सकते हो, वन ऑफ योर लेग्स तुम्हारे पैरों में से एक पैर को दे सकते हो। उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा एक पैर को दे दो, क्या तुम मुझे एक पैर अपना दे सकते हो। आई शैल पे, मैं तुम्हें पे करना भुगतान करूंगा, पैसे दूंगा, उसे पे बोलते हैं। 5000 रुपीज फॉर इट, मैं तुम्हें 5000 रुपए इनके लिए दूंगा, एक पैर का मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, क्या तुम अपना एक पैर दे सकते हो। नोनू सेड, नोनू ने कहा, नो नहीं, नॉट ऑल, है ना, नॉट ऑल यानी होता है बिल्कुल भी नहीं, नॉट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ यानी कैसे, इज यानी है, इट यानी ये पॉसिबल है संभव, ये कैसे संभव है,
आई कैन नॉट गिव माई लेग, आई कैन नॉट नहीं सकता, है ना, नहीं सकता क्या, गिव तो कैन नॉट के साथ या कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है, गिव का यूज नहीं। आई कैन नॉट गिव माई लेग, मैं अपना पैर नहीं दे सकता। द जेंटलमैन अगेन सेड, सज्जन व्यक्ति ने अगेन यानी फिर से सेड कहा, फिर से कहा, नो नो, इफ यू डोंट वॉन्ट टू गिव योर लेग, इफ यदि यू डोंट वॉन्ट तुम नहीं चाहते, वॉन्ट यानी चाहना, टू गिव योर लेग यदि तुम अपना पैर देना नहीं चाहते, देन तब गिव मी वन ऑफ योर हैंड्स, मुझे अपने एक हाथ दे दो, योर हैंड तुम्हारे हाथों में से एक हाथ दे दो मुझे। यू हैव टू हैंड्स, यू है तुम्हारे पास है, हैव यानी किसी के पास कुछ है तो हैव का यूज करते हैं। टू हैंड तुम्हारे पास दो हाथ है। अब हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गेव यानी गिवन, है ना, और वैसे ईट का ईटन, तब वहाँ पे दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। लेकिन हैव के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही नहीं, वर्ब है ही नहीं कोई दोनों, ये भी आपका नाउन है भी नाउन है, समझ लीजिए। तो उसने कहा कि भाई आपके पास दो हाथ है, एक हाथ दे दो। गिव मी वन, मुझे एक दे दो। एंड और आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये दूंगा। एक हाथ को दे दो, दो दो तो है, 10,000 रुपये दूंगा। यू शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। विल हैव का यूज़ करते हैं आप जब फ्यूचर में परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो ना, तो आप वहाँ पे विल हैव शैल हैव का यूज़ करो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। नो नो, नहीं नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। फॉर मी, मेरे लिए। टू गिव, देना। माई हैंड टू यू, मेरे हाथ को आपको देना संभव नहीं है। रिप्लाइड नोनू क्विकली, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, नोनू क्विकली यानी तुरंत, जल्दी से जवाब दिया, नहीं 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 ये संभव नहीं है, मैं नहीं दे सकता अपने हाथ। द जेंटलमैन मेंटेन्ड हिज काम एंड सेड, सज्जन व्यक्ति ने मेंटेन यानी कायम रखा है, हिज काम अपनी शांति को, एंड सेड यानी वो शांत धैर्य को कायम रखते हुए आराम से फिर कहा, ओके ठीक है। यू गिव मी वन ऑफ योर आईज, यू गिव मी तुम मुझे दो, वन ऑफ योर आईज यानी अपनी आंखों में से एक आंख को दे दो। आई शैल गिव अ बैग फुल ऑफ गोल्ड, आई शैल गिव मैं तुम्हें दूंगा, है ना, बैग फुल ऑफ गोल्ड यानी सोने से भरा हुआ थैला दे दूंगा तुम्हें, एक आंख बस दे दो। देन तब यू शैल बी तुम हो जाओगे, बन जाओगे, रिच अमीर, इनफ यानी काफी, काफी अमीर बन जाओगे। इसे इनफ पढ़े, इनॉफ विनॉफ नहीं पढ़े, इनफ पर्याप्त, काफी उसे इनफ कहते हैं, काफी अमीर बन जाओगे। टू एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय यानी मजे लेने के लिए, योर लाइफ अपने जीवन का आनंद लेने के लिए तुम बहुत अमीर बन जाओगे। नोनू सेट एंग्रीली, नोनू ने गुस्से से कहा, एंग्री यानी गुस्सा, एंग्रीली यानी गुस्से से, ये उसका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण जिसे कहते हैं, गुस्से से कहा। हाउ शैल आई एंजॉय माई लाइफ विद अ वन आई, हाउ शैल, हाउ यानी कैसे, शैल यानी गागी गे, है ना, आई मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, एंजॉय, मैं एंजॉय कैसे करूँगा, मजे कैसे लूँगा, माई लाइफ मेरे जीवन का, विथ यानी से, वन आई एक आंख से मैं अपने जीवन का एंजॉय कैसे करूँगा, एक आंख गायब है तो कहाँ मजा आएगा, एक आंख से क्या देखने में मजा आएगा, कैसे एंजॉय करूँगा। आई शैल बी पार्शियली हैंडीकैप्ड, आई शैल बी मैं हो पार्शियली यानी आंशिक रूप से, हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड को आजकल दिव्यांग बोलते हैं ना, बहुत से लोग पहले विकलांग बोलते थे, विकलांग अब सुनने में अच्छा नहीं लगता है तो उसे दिव्यांग बोल दिए, दिव्य अंग उनका, तो दिव्यांग बोलते हैं आजकल हैंडीकैप को, और पहले अपंग बोल देते, अपाहिज बोल देते थे, है ना। तो बोला कि मैं आंशिक रूप से दिव्यांग हो जाऊंगा। नो नहीं, आई कैन नॉट गिव माई आई टू एनी वन, आई कैन नॉट गिव मैं नहीं दे सकता, कैन माई आईज, माई आई मेरी आँख को, टू एनी वन किसी को भी, मैं अपने आँख को किसी को भी नहीं दे सकता। द जेंटलमैन सेड, सज्जन व्यक्ति ने कहा, बस इतना बचा है, इसने अब जो बोल रहा है यही मोरल है, समझ लीजिए, और उसके बाद मैं जो मोरल देता हूँ लास्ट में तो अलग रहता है, बट एक्चुअल में देखिए। देन तब वाई डू यू ब्लेम गॉड, वाई यानी क्यों, डू यू करते हो, ब्लेम यानी दोष, गॉड तुम भगवान को दोष क्यों देते हो, भगवान पर आरोप क्यों लगाते हो। फॉर नॉट हैविंग गिवन एनीथिंग टू यू, फॉर नॉट हैविंग गिवन यानी तुम्हें कुछ भी ना देने के लिए भगवान पे तुम दोष क्यों लगाते हो, आरोप क्यों लगाते हो कि भगवान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। आई ऑफर्ड मैंने ऑफर्ड दिया, पेशकश की, टू पे देने का, हैंडसमली, हैंडसमली यानी होता है बहुत ज़्यादा, बहुतायत, बहुत ज़्यादा पैसा, उसे हैंडसमली बोलते हैं। फॉर वन पार्ट ऑफ ईच ऑफ योर लिम्स, है ना, ऑफ ईच ऑफ योर लिम्स, तो लिम्स का मतलब क्या है, अंग, जो शरीर होता है ना उसे हम लिम्स कहते हैं, तो शरीर के अलग अलग पार्ट लिम्स होता है, अंग, अंग
शरीर तो पूरा अपना पूरा शरीर हो गया, उसके लिम्स यानी अलग अलग पार्ट को अलग अलग अंग कहा जाता है। पूरा शरीर मान लो पूरा बॉडी है, एक एक अंग, हाथ आँख पैरों से लिम्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो बोल रहे अंग। तो उसने कहा कि भाई मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे क्या किया, एक प्रत्येक पार्ट के लिए है ना, अंग के लिए मैंने ऑफर किया। एंड फॉर बोथ, और फॉर बोथ यानी दोनों के लिए, द पार्ट्स और दोनों अंग के लिए, द अमाउंट कुड हैव बीन डबल, अमाउंट कुड हैव बीन किया जा सकता था, है ना, डबल, डबल यानी दुगुना। और अगर तुम दोनों पार्ट देते, दो आंख दे देते या दो हाथ दे दोगे तो इस अमाउंट को डबल किया जा सकता था। जस्ट इमेजिन, है ना, सिर्फ क्या करो, मैं कल्पना करो, कल्पना करके देखो, कल्पना करो, हाउ मच मनी यानी कितना ज़्यादा पैसा, इट वुड हैव कम टू तुम्हारे पास आ जाता, कितना ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास आ जाता, एंड आ जाएगा, वुड हैव है ना, एंड इजंट इट अ शेम, और इजंट इट अ शेम, और ये क्या नहीं होगा, शेम यानी शर्मिंदा की बात, शर्मिंदगी नहीं होगी, दैट की यू डोंट इवन नो, तुम ये भी नहीं जानते, हाउ मच गॉड हैव गिवन यू, भगवान गॉड हैव गिवन यू, कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। क्या शर्मिंदगी की बात नहीं है कि भगवान ने तुम्हें कितना ज़्यादा दिया है। यंग बॉय, नौजवान बोलते ना, डोंट ब्लेम गॉड, भगवान को दोष मत दो, फॉर यानी के लिए, योर फेलियर, अपने फेलियर यानी असफलता, अपनी असफलता के लिए भगवान को दोष मत दो। मेक यूज, उपयोग करो, ऑफ वॉट यानी जो, यू हैव बीन गिवन तुम्हें दिया गया है ना, तुम्हें जो दिया गया है उसका उपयोग करो, एंड यू विल बी रिच, और तुम अमीर हो जाओगे, अमीर बन जाओगे। द जेंटलमैन वेंट अवे, तो सज्जन व्यक्ति वेंट अवे यानी वहां से चला गया, लिविंग यानी छोड़कर, नोनू है ना, पॉन्डरिंग अपॉन हिज वर्ड्स, पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग यानी होता है विचार करना, सोचना, है ना, अपॉन हिज वर्ड्स, अपने शब्दों के ऊपर, अपने बातों के ऊपर उसे सोचते हुए छोड़कर वहाँ से वो चला गया कि भाई सोचो मैंने क्या बात कहा है। ही टुक अ वॉव टू स्टॉप बेगिंग, और उसने लिया, वॉव यानी होता है संकल्प, एक संकल्प लिया, टू स्टॉप बेगिंग यानी भीख मांगना, कसम खाना बोलते ना, तो उसने भीख मांगना बंद करने की कसम खाई, शपथ लिया, एंड डू सम वर्क, और कुछ काम किया, विद इन अ फ्यू ईयर्स, विद इन यानी के भीतर, अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों के भीतर, ऑफ हार्ड कठिन, एंड सिंसियर लेबर यानी ईमानदारी से काम के बदौलत, नोनू बिकेम अ रिच मैन, नोनू बिकेम बन गया अ रिच मैन, नोनू एक अमीर व्यक्ति बन गया। तो आपने स्टोरी में देखा कि वो अमीर आदमी उसे क्या समझाना चाहता था, वो बिल्कुल उसने सही बात कहा है कि भाई जैसे ठीक है, बहुत से लोग होते हैं कि अभी आप बोलोगे भाई अंबानी का बेटा वो तो बहुत पैसा वाला है, कि उसके पिताजी पैसा वाला था, उसके पिताजी पैसे वाले थे, लेकिन क्या सब पैसे वाले थे? नहीं, और उसके जो पिताजी थे, अंबानी के भी जो पिताजी थे, मुकेश के जो पिताजी थे, मुकेश अंबानी के, वो शायद पहले ऐसे नॉर्मल कुछ सिंपल सा काम करते थे, वही हाथ पैर लेकर आए थे, और फिर धीरे धीरे उसने बिजनेस को बढ़ाया। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके बेटे भी अरबपति करोड़पति रास्ते पे ले आते हैं, पूरे बिजनेस को ठप कर देते हैं। तो ये भगवान नहीं करते इसे कि आप कितना अमीर बनोगे, कितना गरीब बनोगे, आपका भाग्य है, वो भी आपके कार्य से आपका भाग्य का निर्माण होता है। हर बार आपको बताता हूँ। तो भाई भगवान ने आपको इतनी कीमती चीज़ें दी हुई हैं, आप ही को कोई बोल दे भाई दे दो एक आँख, इतना लाख रुपए दूंगा, तो भाई आप नहीं देना चाहोगे, है ना। अपना आँख किसी को बोलिए तो कोई नहीं देना चाहिए। गरीब से गरीब एक भिखारी को ले जाओ, चलो तुम्हारा आँख निकाल लेता हूँ, दोनों लाखों रुपए ले लो, आप ट्राई करके देखो, कोई नहीं देने वाले, कोई भी नहीं देने वाले अपने आँख हाथ कान, है ना। और जबकि ज़रूरत है, बहुत से लोग ऐसे जो देख नहीं पाते तो उन्हें रेटिना की ज़रूरत होती है, या किसी को लीवर की, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बिकता भी ऐसी बात नहीं है कि भाई कौन मांगेगा सर, हाथ पैर कौन मांगता है, ठीक है, लेकिन बाकी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं शरीर के जो बिकते हैं, लेकिन क्या आपसे मांगेंगे कोई दे दोगे? नहीं दोगे आप। बहुत से लोग तो अपने परिवार वालों को ही नहीं देते, पैसे की बात रहे चाहे मत रहे, उनको नहीं देते, बाकी दूसरों को देने की बात बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने आपको इतने बोलिए कि बेशकीमती, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, अनमोल
शरीर दिया हुआ है, आप कैसे बोल रहे हो कि भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया है? करोड़ों रुपए में मांगे तब आप अपने एक आंख नहीं दे रहे हो निकाल के। तो यही होता है कि आप भगवान को ब्लेम मत कीजिए कि आपने कुछ नहीं दिया। भाई भगवान ने आपको जो भी दिया है, हो सकता है बहुत से लोग दिव्यांग भी हो, कुछ एक पार्ट ना हो, बट जितना भी है बुद्धि तो दी है, सोचने समझने की शक्ति तो दी है। ऐसे नहीं है कि जिनका है ना कोई शरीर अंग काम नहीं कर रहा है तो अपना दिमाग का यूज़ करके भी करोड़पति, अरबपति और अच्छे पैसे वाले हैं। कम से कम भिखारी तो नहीं है, वो लोग यूज़ करके कुछ अच्छा काम करते हैं। और जो भिखारी हैं वो लोग हमेशा भगवान को दोष दे रहे हैं कि भाई आपने हमें ऐसा क्यों बनाया, या आपने गरीब क्यों बनाया, बाकी अमीर को अमीर बनाते हो, गरीब को क्यों गरीब बनाते। ऐसा नहीं है, भगवान ने आपको बहुत ही अच्छी संपत्ति दी है, उसका आप उपयोग कीजिए, हाथ पैर का उपयोग कीजिए, दिमाग का उपयोग कीजिए, आँखों का सही उपयोग कीजिए और आप उससे भी अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो भगवान के ऊपर ब्लेम करना छोड़िए, आप दिल लगा के काम कीजिए। और वैसे आजकल के तो जो बेगर्स रहते हैं, भिखारी रहते हैं, उन्हें भी आप गरीब नहीं सोच सकते। एक दो भिखारी का जब उनका जब संपत्ति करोड़ों में थी, मरने के बाद उसकी संपत्ति करोड़ों में थी। अब हम लोग ही काउंट करके कई बार देख रहे थे कि कई बार जैम लग जाता है कहीं पे चौक में, तो हम सिग्नल के पास देखते हैं आजकल तो सिक्के आते ही नहीं है, 25 पैसे 50 पैसे 1 2 5 ऐसे ही आ रहे हैं। कोई 5 का सिक्का दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कई लोग एकदम कोई वीडियो बना रहे हैं तो कोई ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कोई लोग 10 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि बहुत बुरी स्थिति है भाई, दिन में वो कम से कम 100-200 तो कमा ही लेते हैं, कम से कम उनके खाने पीने का बंदोबस्त तो हो ही जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई वो लोग उतने पैसों में एकदम बड़ी से घर बना ले, रहने की व्यवस्था कर ले, जूता मोजा कपड़े, ये सब ज़रूरी नहीं है कि हर भिखारी की किस्मत उतनी अच्छी रहे। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल कि भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उसे आप समझो, उसे आप एहसास करो, एहसानमंद मानो भगवान की, और उसका उपयोग करके आप भी अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका भी टेलीग्राम में PDF दे दूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।